फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में ये देखा था ABCD अप्रोच क्या है। जो ABCD के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD के अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उसके बारे में हमने समझा, उसके डेफिनेशन के बारे में समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स पहले आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, उसको जाकर पहले देखें। जब तक उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला। फ्रेंड्स, किसी ने कमेंट करके हमें कहा कि सर जो है ABCD अप्रोच का जो डिटेल वीडियो है वो हमें बना के बताइए या हमें वो पढ़ाइए। हमने कहा चलिए पढ़ाते हैं। तो ABCD का जो अल्फ़ाबेट्स है उसका पहला अक्षर जो है अल्फ़ाबेट्स है A। तो आज हम उसके बारे में डिटेल से समझेंगे क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, A का मतलब होता है एयरवे असेसमेंट। तो आपने देखा ए का मतलब होता है एयरवे असेसमेंट। एयर का मतलब होता है हवा, वे का मतलब होता है पाथ, असेसमेंट का मतलब होता है चेक करना। ठीक, मतलब जिस रास्ते से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं या इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उसका असेसमेंट करना, मतलब उसको देखना, उसको समझना या उसको चेक करना। तो हमारा कौन सा टॉपिक है आज? एयरवे असेसमेंट। फ्रेंड, इसके पीछे, इसको असेसमेंट करने के पीछे पर्पज क्या है वो भी समझते हैं। उससे पहले हम ये बात करते हैं एयरवे असेसमेंट कितने प्रकार का होता है। पहले हम ये जान लेते हैं, फिर पर्पज के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, जो एयरवे असेसमेंट है, चेक करने का जो प्रकार है या टाइप है, वो 2 टाइप का है। पहला दोस्तों हम ये देखते हैं, पहला क्विक एयरवे असेसमेंट। पहला हमने ये लिखा क्विक एयरवे असेसमेंट। हम डिटेल में समझ रहे हैं, आप वीडियो को पॉज मत करिएगा, आप देखते रहिए। और सेकंड नंबर पे हम इसको रखते हैं डिटेल एयरवे असेसमेंट। ठीक है, पहले नंबर पर हमने लिखा क्विक एयरवे असेसमेंट करने के लिए और दूसरे में डिटेल एयरवे असेसमेंट करने में। फ्रेंड्स, लेकिन हमारे जो काम की चीज़ है वो है क्विक एयरवे असेसमेंट। हमें यही करना है, इसको हम अभी नहीं करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं अभी। आप इस पर फोकस मत करिए, डिटेल एयरवे असेसमेंट में फोकस मत करिए। अभी आपको क्या करना है, क्विक एयरवे असेसमेंट पर फोकस करना है पूरा। ठीक, अब इसके पर्पज़ के बारे में समझ लेते हैं। जो एयरवे का असेसमेंट करना है, हम क्यों चेक करें? पेशेंट का जो सांस का रास्ता है, सांस लेने का, श्वसन का जो पाथ है, उसको हम क्यों चेक करें, यही हम समझाना चाहते हैं। क्यों चेक करना है बता दें। उसका पर्पज़ ये है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एयरवे, मतलब जो एयरवे है वो पेटेंट है कि नहीं है। मतलब पेशेंट का जो एयरवे का जो रास्ता है वो सही है या नहीं, उसमें कोई दिक्कत है, ये हमको चेक करना है। अगर उसमें कोई दिक्कत है, तो हम उसका मेंटेनेंस करेंगे या मेंटेन करेंगे। ठीक, हमारा उद्देश्य क्या है एयरवे चेक करने का? अगर पेशेंट के एयरवे में कोई समस्या है, कोई डिजीज है, तो उसको हम ट्रीटमेंट करें, उसको ठीक करें। अगर कोई समस्या नहीं है, उसके पेशेंट के कोई समस्या नहीं है और एयरवे ठीक है, तो हमें ये देखना है कि वो ठीक ही रहे, जो है उसमें कोई गड़बड़ी ना आने पाए। ठीक, मतलब पेटेंट बनी रहे, उसमें कोई समस्या आने पाए, ये भी हमको ध्यान देना है। अगर उसमें कोई समस्या है तो उसको हम मेंटेनेंस करेंगे, उसको ठीक करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है एयरवे चेक करने का। ठीक है, आपने इतना समझा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब इस सांस के रास्ते में कौन कौन सी डिजीज डेवलप हो सकती हैं, कौन कौन से कारण हैं जिससे पेशेंट को सांस लेने में समस्या हो सकती है, उसको हम जानते हैं।
कॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक। फ्रेंड्स, अब हम ये समझेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं या उसमें समस्या पैदा कर सकते हैं सांस लेने में। मतलब जो पेशेंट आया हुआ है उसके सांस नली में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं जो वो सांस लेने में उसको दिक्कत हो या उसको परेशानी हो। तो पहले कारण है दोस्तों, हम पहले की बात करते हैं। पहले नंबर पर टंग फॉल। अगर हम पहले कारण की बात करें जो है ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, वो है टंग फॉल। टंग का मतलब होता है जीभ, और फॉल का मतलब होता है गिर जाना, मतलब फॉल गिर जाना। ऐसी कंडीशन पेशेंट कब आती है? जब पेशेंट बेहोश हो, अनकॉन्शियस पेशेंट हो। तब क्या होता है, उसकी जो जीभ होती है वो पैरालाइज हो जाती है, मतलब कुछ समय के लिए इनवॉलेंटरी हो जाती है, मतलब पेशेंट के बस में नहीं होता। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो अपनी इच्छा से हम जीभ को हिला सकते हैं, लेकिन अगर हम बेहोश हो जाएं तो हम जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है और हमारी जो है जीभ अपने आप ढीली पड़ जाएगी। ढीली पड़ने के कारण वो क्या होगी, सिकुड़ कर जाकर हमारे सांस की जो नली है वहाँ पर बैठ जाएगी और सांस का रास्ता ब्लॉक कर देगी। तो यही कारण है टंग फॉल का पहला। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें फ्रेंड्स कारण की, जो हमारा दूसरा मुख्य कारण है वो क्या हो सकता है, सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। हम तो बता ही रहे हैं। कारण है दोस्तों फॉरेन बॉडी का क्या है ये भी समझाते हैं। फॉरेन बॉडी क्या है फ्रेंड्स? कोई ऐसा वस्तु, ऐसी चीज जो बाहर से, हमारे शरीर का ना हो, वो बाहर से आए और हमारे जो सांस का जो जंक्शन है, जो सांस की नली, उसको ब्लॉक कर दे। ऐसे केसेस अक्सर बच्चों में देखे गए हैं, चिल्ड्रन में देखे गए हैं। जैसे बच्चा खेल रहा हो और कोई ऐसी वस्तु आ गई जो छोटी हो और उसके सांस नली में जा सके। क्या हुआ, उसको निगल लिया बच्चे ने, और वो जाकर कहाँ पर, उसका जो जंक्शन है, सांस लेने का जो रास्ता है, फूड नली और जहाँ पर सांस लेने का जो नली है इकट्ठे होती हैं, जहाँ खुलती है, वहाँ पर जाकर वो सिक्का बैठ गया, वह फॉरेन बॉडी जाकर उसके सांस नली में फंस गई। तो बच्चों को सांस लेने में समस्या होगी, धीरे धीरे उसका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो गिरता चला जाएगा, जिसे हम कहते हैं फॉरेन बॉडी। कि मतलब कोई ऐसी वस्तु, ऐसी कोई चीज़ जो बाहर से हमारे नाक के थ्रू या हमारे मुंह के थ्रू जाकर हमारे सांस नली में अटक जाए या फंस जाए और हमें सांस लेने में समस्या हो, उसे हम कहते हैं फॉरेन बॉडीज। ठीक, इतना समझ गए आप। अब हम तीसरे नंबर के कारण की बात करते हैं दोस्तों। जो हमारा तीसरे नंबर का कारण है मुख्य, वो है ट्रॉमेटिक इंजरी। इंजरी के बारे में जानते हैं, चोट लगना। ट्रॉमेटिक मतलब कोई एक्सीडेंटल, या कई बिल्डिंग से आदमी गिर जाए, कोई छत से गिर जाए, ऐसी कोई चोट हो, या कोई जो है कोई मारा हो, लाठी डंडे से पीट दिया हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उसके सर पे चोट लग गई, उसके गले पे या उसके फेस पे कहीं इंजरी आ गई है, चोट आ गई है, उसके कारण क्या है, उसका गला का जो साइज है वो बढ़ गया, सूजन आ चुकी है। तब जाके उसका क्या होता है, जो फोड़ की नली है वो नैरो हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है। सूजन आ जाएगी, डेफिनेटली जो है वो नैरो हो जाएगी और सांस लेने में जो है तकलीफ होगी। प्रॉपर जो है एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी, मतलब हवा न अंदर जा पाएगी ना बाहर आ पाएगी, जाएगी लेकिन बहुत कम मात्रा में। या तो एक्सीडेंट के कारण क्या हुआ, फेस पे चोट लगी, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, अंदर से ब्लड जो है उसके सांस नली में जाके क्लॉट हो गया, फंस गया है, तब ऐसी समस्या आएगी, उसे हम कहते हैं ट्रॉमेटिक इंजरी। अब जल्दी से हम देखते हैं चौथे नंबर पे। हमारा चौथे नंबर पे क्या है, गेस करिए चौथे नंबर पे क्या है। चौथे नंबर पे हमारा आता है स्वेलिंग,
स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब होता है एनास्टार का। एनास्टार का मीन्स सूजन आना, उसके गले में सूजन हो जाना, या उसकी जो सांस की नली है, पाइप जो है उसमें सूजन आ जाए या उस किसी प्रकार से जो है, तब क्या होता है, उसका जो नली है उसका जो साइज है वो पतला हो जाएगा। डेफिनेटली अगर हम देखें, हमारी जो पाइप्स होती हैं, वॉश बेसिन की जो पाइप होती हैं, टूटी की जो पाइप होती है, अगर उसमें काई जम जाए, जिसको हम कहते हैं फंगस लग जाए, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका साइज कम हो जाता है, डायमीटर उसका कम हो जाता है। मान लीजिए हमारी ये पाइप है, इसका जो डायमीटर कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, सांस जो हम प्रॉपर ले रहे थे वो जो लेने का मात्रा वो कम हो जाएगा। ऑक्सीजन जो हम 100% ले रहे थे वो 50% आ जा रहा है। तब क्या करेगा पेशेंट, जल्दी जल्दी से सांस लेगा, कोशिश करेगा कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सके। तो ऐसे कारण होते हैं जो है स्वेलिंग का, कि अंदर सूजन हो जाए, उसके गले में सूजन हो जाए, या उसको ग्वाइटर हो गया है, या उसको घेघा हो गया है, उसी को कहते हैं ग्वाइटर, ठीक है, या तो उसको इंजरी हो गई है, अंदर एडीमा हो गया है, ठीक है, एडीमा का मतलब सूजन, पानी भर जाना, ठीक। सूजन के कारण चाहे उसके उसके चाहे सांस नली में सूजन आ जाए, या चाहे उसके एरिया के आसपास मसल्स में सूजन आ जाए, तब भी उसको पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। ये हमारा 5वां नंबर है। 5वां नंबर पे हमारा जो मुख्य कारण है वो है ब्लड वॉमिटस एंड सिक्रीशन। ठीक। 5वें नंबर पर जो कारण हमारा क्या है फ्रेंड्स, वो है ब्लड, वॉमिटस एंड सिक्रीशन। ये भी हम आपको समझाते हैं। ब्लड कैसे हो सकता है, कारण सांस की नली को ब्लॉक करने में। फ्रेंड्स हमने अभी आगे देखा था, अगर हम फ्लैशबैक में चलें, फ्लैशबैक में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि पेशेंट को ट्रॉमेटिक इंजरी हुई, मतलब कोई चोट लगी, ठीक। वो ब्लड क्या हुआ, अंदर की नसें फटी, क्योंकि जब पेशेंट को चोट लगेगी तो ऐसा है नहीं कि वो जो है प्रोन पोजीशन में लेटेगा, अगर वहाँ कोई है तो वो हेल्प कर देगा, नहीं तो पेशेंट क्या करेगा, सुपाइन पोजीशन में पड़ा रहेगा। अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में पड़ा हुआ है, मतलब हमारा जो फेस है वो आसमान की तरफ है, तो क्या होगा, जो ब्लड सिक्रीट होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, वो क्या करेगा, धीरे धीरे हमारे सांस नली में जाके, जो जंक्शन है हमारा फूड नली का और सांस नली का, वहाँ पर जाके कलेक्ट होगा, और वहाँ पर जाकर ब्लड जब क्लॉट हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, तो क्या करेगा, सांस की नली को ब्लॉक करेगा, और सांस की नली जब ब्लॉक होगी तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट को सांस लेने में समस्या होगी, ठीक। उसके बाद वॉमिटस का मतलब उल्टी। अगर पेशेंट किसी कारण उसको उल्टी हो रही है बार बार, और पेशेंट बिल्कुल ऐसा हो गया, माइलेजिया हो गया, पेशेंट बिल्कुल सुस्त पड़ गया, ठीक है, फटीग आ रहा है उसको, वो सुपाइन पोजीशन में लेट गया, उल्टी क्या हुआ, 50% उल्टी बाहर आई, नहीं तो बाकी सब गले में फंस गया। और गले में फंसने के कारण क्या होगा, वो भी जाके जो जंक्शन है हमारा फूड नली का और एयरवे का, वहाँ पर जाकर क्या करेगा, कलेक्ट हो जाएगा, जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, वोकल कॉर्ड के पास हमारा जाके कलेक्ट हो जाएगा, और जो सांस की नली उसको ब्लॉक कर देगा, सांस लेने में काफ़ी घबराहट होगी या दिक्कत होगी, ये कारण हुआ। और इसमें सिक्रीशन का मीन्स ये है कि जो हमारे माउथ में सलाइवा बनते हैं, सलाइवरी, जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं, किसी कारण वो बाहर आ जाए और पेशेंट क्या हो, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो, और जो सलाइवा है राल जाके इकट्ठे हो जाए, तब भी पेशेंट को सांस लेने में समस्या होती है। अब हम 6 नंबर पे चलते हैं, कारण के देखते हैं। जो हमारा 6वें नंबर पे कारण है वो क्या है, वो है फ्रेंड्स पैरालिसिस ऑफ वीसी मतलब वोकल कॉर्ड, शॉर्टकट में है, ठीक है। पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा मार जाना, बीसी का मतलब होता है वोकल कॉर्ड। जो हमारे बॉडी में वोकल कॉर्ड होती है, मैं भी उसकी पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए पिक्चर, ये हमारा वोकल कॉर्ड है, वी शेप का होता है। हमारा वोकल कॉर्ड कैसे होता है, वी शेप का कैसे, जैसे मान लीजिए ये हमारा वी है, ऐसे हमारा वोकल कॉर्ड होता है, ये मान लीजिए उसका स्किन है,
ऐसे हमारा वोकल कॉर्ड खुला हुआ होता है, ओपन होता है, ये ओपन है, ठीक। किसी कारण यह पैरालिसिस हो जाए, पैरालाइज हो जाए मतलब काम करना बंद कर दे अपना, तो क्या करेगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल भी ब्लैंक हो जाएगा, ठीक। ये दोनों ऐसे सड़ जाएंगे, जो वोकल कॉर्ड का जो पर्दा खुला हुआ है ऐसे बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, जब बंद हो जाएगा तो हवा आगे न बाहर आ पाएगी न अंदर जा पाएगा, तो क्या होगा, पेशेंट तब भी जो है सांस नहीं ले पाएगा। तो छठवें नंबर हमने क्या देखा, पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड, हमने इतना पढ़ा। फ्रेंड्स अभी इस वीडियो में इतना ही, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसका सेकंड पार्ट होगा, याद रखिएगा। ये वीडियो अभी अधूरी है, पूरी नहीं है, इसके बाद अभी हमको और भी पढ़ना है, किसमें, ए में, अल्फ़ाबेट्स ए में अभी हमको और भी आगे पढ़ना है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। कौन से वीडियो का, एयरवे असेसमेंट का, ठीक है, एयरवे असेसमेंट का ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट हम ले आएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है।